ठीक है। फॉर एस्बेस्टस फाइबर 200 मैग्निफिकेशन जो है वो 200 मैग्निफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो फेज ए है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का आईपीस यहाँ पे एकदम फिक्स है। इसका मैग्निफिकेटिंग पावर 10 टाइम्स, कोई ऑब्जेक्ट को 10 टाइम्स मैग्निफिकेट कर सकता है, ठीक है। बड़ा देख सकते हैं, ठीक है, मैग्नीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो लेंस है इनका जो पावर है, इसका पावर 10 20 हाँ, इधर 10 हो गया, उधर 20 हो गया, तो दोनों मिला के 200 हो गया मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फेज कॉन्ट्रास्ट। फेज कॉन्ट्रास्ट क्या है? इधर सिंपल माइक्रोस्कोप में जो लाइट आएगा वो डायरेक्ट लाइट में आ जाता है। लाइट यहाँ से देखो, दिस इज द सोर्स ऑफ द लाइट। यहाँ पे कुछ जो इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप ये फेज नहीं रहता है, इसीलिए डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट आएगा स्लाइड पे और देन वी कैन डिटेक्ट द स्पीसीज। बट इन केस ऑफ फेज कॉन्ट्रास्ट, फेज यहाँ के अंदर इन बिटवीन द स्लाइट एंड द सोर्स ऑफ द लाइट एक फेज है। फेज का अलग अलग तरीका है। फेज क्या करता है? लाइट को कॉन्ट्रास्ट करके दैट मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मॉडिफाई करके वो स्लाइड में भेजता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है। फेज लाइट को कॉन्ट्रास्ट करके टू विद द हेल्प ऑफ द फेज, सम काइंड ऑफ फेज, वो स्लाइड में आएगा, वो सोर्स स्लाइड में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि क्या मैग्निफिकेशन होता है। जो आई पीस का है 10 है। हाँ, आई पीस का जो यहाँ पे पावर है वो 10, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का जो है वो है 20। तो दोनों मिला के 2 इंटू 20 इंटू 100, ठीक है। और देखो ये जो अल्ट्रा मॉडर्न जो माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप फेज कॉन्ट्रास्ट, इसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारा फॉर 20 आईपीस द 20 ऑब्जेक्ट 20 के लिए क्या फेज सिलेक्ट करना है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। देखो इसके खाली स्लाइड में जो साइड में लिखा हुआ है फेज 1, देन वी हैव टू सिलेक्ट द फेज 1। यहाँ पे हम लोग फेज 2 सिलेक्ट कर देगा तो क्लास वाला रिजल्ट आएगा, रिजल्ट सही नहीं आएगा। हर ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है। हाँ, हर ऑब्जेक्टिव में क्या चेंज करिए, लेकिन वो नहीं आएगा, ठीक है। चेंज कर सकते हैं। ये कौन सा है? ये देखो, ये फेज 1 है, फेज 2 उधर है, ये भी फेज 1 है, फेज 1 इस तरफ है, फेज 2 थोड़ा सा नीचे करिए ना, बड़ा ले। ये कितना है इसका? बट इसका 40 है। 40 के लिए ये फेज 1 दो तो कैसे है? दो तो है, वो कुछ नहीं है, वो तो दोनों है और एक वो कहीं जाम हो जाएगा तो दूसरा एक वाइल इमर्सन के लिए ये वाइल इमर्सन है क्या? इमर्सन कर दो। वो इसको भी तो नीचे वाला भी तो एडजस्ट कर। नहीं, अभी नहीं एडजस्ट, ये सब कुछ ऑब्जेक्ट में ये सेट नहीं होगा। जो एडजस्टर फाइबर है वो 200x में ही हम लोग को पता चलेगा, उसके ज़्यादा और उसके लोअर में नहीं आएगा। वो जो फोकस वो नहीं आएगा। फोकस करने के लिए हम लोग को 200x भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फेज 2 के किसके लिए? फेज 2 दूसरा एनालिसिस के लिए, ठीक है। दूसरा एनालिसिस फाइबर 3 है, फेज 3 फेज 1 फेज 2 फेज 1 फेज 3 कितना मैग्निफिकेशन है?
फेज 3 का फेज 3 के लिए मैग्निफिकेशन सिलेक्टेड है, वो ऑब्जेक्ट का जो मैग्निफिकेशन होगा वो अलग है, ठीक है। उसको सिलेक्ट, वो किताब में लिखा हुआ है कितना, उन लोग को एनालिटिकल प्रोसीड्यूर में ही, और नीचे वाला फाइन ट्यूनिंग है, 4x है, नीचे वाला फाइन ट्यूनिंग 4x हाँ, ये तो फाइन, इसको आगे से करें ये बस तो रे फेज यार select हम है। लोगों का मतलब ऐसे करके फेज हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ओके फाइन सोर्स फेज सिलेक्ट करने के आगे हम लोग को लाइट ऑफ करना होगा, ठीक है। उसके बाद फेज सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को अब हम चेक कर लेते हैं। आपको ये 10x पे थे ना, 10x पे थे और फिर 1 पे थे, 20 नहीं 20 हम नहीं, ये ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे घुमाना, अच्छा इसको धरकर ये लूज हो जाएगा। इसको आप पकड़ेगा तो पकड़ के